हेलो दोस्तों, टेरा लूना के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है क्योंकि इसमें जो मार्केट में तीन बातें चल रही हैं टेरा लूना के रिगार्डिंग, उन पर हम डिस्कशन करेंगे और आपका फाइनल डिसीजन आपको लेने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली इस वीडियो को देखने के बाद में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं सीएमसी पर अभी जो टेरा लूना है उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है कंटिन्यूसली। काफ़ी ज़्यादा डाउन जाने के बाद में ये 3.9 की सीरीज़ में आ चुका है और 4 तक भी आ सकता है। हो सकता है 1-2-0 ये किल भी कर दे। रीजन इसका ये है, जैसा कि हम जानते हैं पिछले 2 दिनों से अगर देखा जाए तो टेरा लूना ट्रेंडिंग में बना हुआ है सीएमसी के ऊपर। और टेरा लूना के साथ जो भी हुआ उसका सबसे बड़ा रीज़न था यूएसटी, जो कि इसका खुद का एक स्टेबल टोकन था। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका था। मैंने कभी आपको एंट्री पॉइंट नहीं बताया था। रीज़न ये था क्योंकि यूएसटी का प्राइस जब तक $1 नहीं आने वाला था तब तक मैंने आपको बोला था टेरा लूना में आप एंट्री मत लेना, क्योंकि इसका प्राइस ₹1 से काफ़ी कम होगा। ये चीज़ मैंने पहले प्रिडिक्ट की थी बिकॉज ऑफ यूएसटी। और सीएमसी ने भी साफ साफ लिखा हुआ है, ड्यू टू द डीप पेगिंग ऑफ यूएसटी लूना इज एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। तो ये चीज़ तो ये फील कर रहा है और इसी का नतीजा मिला जो कि कल हमें देखने को मिला। चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो सीजेड बाइनेंस हो, चाहे जितने भी बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं, सब ने इसका जो ट्रेडिंग वगैरह था वो सस्पेंड कर दिया था, कहीं ना कहीं डीलिस्ट कर दिया था। अगर इंडियन एक्सचेंजेस की भी बात करें तो कोइन स्विच, कुबेर, वजीर एक्स, सन क्रिप्टो, कोइन डीसीएक्स, सब ने इसका जो ट्रेडिंग था वो सस्पेंड कर दिया और डीलिस्टिंग की डेट जो है वो कंफर्म कर दी थी। लेकिन जैसे ही कल की जो डेट वो ख़त्म हुआ तो रात से ही ये रूमर्स आने लगे मार्केट में, शायद लूना फाउंडेशन ने कोई ना कोई ऐसा कदम उठाया, क्योंकि ये आउटसाइड मिंटिंग कर रहे थे। इनकी जो सप्लाई थी वो ट्रिलियंस में जा चुकी थी, लगभग 7 ट्रिलियन के आसपास, 6.59 ट्रिलियन के आसपास इसकी टोटल सप्लाई हो चुकी थी। उसी की वजह से जो बाइनेंस जैसे बड़े बड़े जो एक्सचेंजेस हैं और भी मार्केट के लगभग सभी एक्सचेंज, बायबिट कह लो या कुकोइन, लगभग सारे एक्सचेंजेस ने ये डिसीजन लिया कि इसको डीलिस्ट करना पड़ेगा। लेकिन लूना ने मिंटिंग को जैसे ही रोका और कुछ ना कुछ उन्होंने एक बड़ा कदम तो उठाया होगा। उसी वजह से जैसा कि आप इस ट्वीट में देख सकते हो, बाइनेंस विल रिज्यूम स्पॉट ट्रेडिंग फॉर द फॉलोइंग ट्रेडिंग पेयर्स, यानी कि जो ये देखिए लूना BUSD और UST BUSD, यानी कि इसका जो ट्रेडिंग है लूना का वो वापस से इन्होंने शुरू कर दिया है बाइनेंस पर। और ऐसा पहली बार हुआ है कि बाइनेंस ने किसी टोकन को डीलिस्ट किया और अगले ही दिन यानी कि 2 ही दिनों के भीतर वापस से उसको लिस्ट कर दिया है। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। ये इसी चीज़ को देखते हुए, जैसा कि सीजेड बाइनेंस ने भी बोला कि वाज इन नो फोन मीटिंग फॉर 2 आवर्स, लूना ब्लॉकचेन रिज्यूम्ड नो मोर मिंटिंग, यानी कि जो लूना ब्लॉकचेन है, यानी कि लूना का जो ट्रेडिंग पेयर है वो अवेलेबल रहेगा सीजेड बाइनेंस पर भी, और नो मोर मिंटिंग, यानी कि अब वहाँ पर मिंटिंग नहीं हो रही। इस चीज़ का शायद उन्होंने, यानी कि लूना फाउंडेशन की तरफ से कोई ना कोई कन्फर्मेशन मिला होगा। अब बात ये है, जैसा कि एक ट्वीट में आपको और दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कुकोइन एक्सचेंज ने भी इसको रिज्यूम कर दिया, लूना डिपॉजिट, विड्रॉल्स वगैरह, ट्रेडिंग वगैरह आप वहाँ पर भी कर सकते हो। अब इस चीज़ को देखते हुए सबके मन में ये क्वेश्चन जरूर रहा होगा, क्या लूना को कई लोगों ने सेल कर दिया था? क्योंकि ज़्यादातर जितने भी एक्सचेंजेस थे, मैं इंडियन एक्सचेंजेस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर सब्सक्राइबर इंडियन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडियन एक्सचेंजेस, बाकी सभी एक्सचेंजर ने सेम इसी तरह के नोटिफिकेशन निकाले थे कि आप जितना जल्दी हो सके इसको सेल कर दीजिए, 2 दिन का आपके पास टाइम है, हम इसको डीलिस्ट करने वाले हैं। तो लगभग सभी जो इन्वेस्टर थे जो कि अपना पैसा बचाना चाहते थे, हालांकि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पैसा कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि जिसने भी इसको ₹1 से ज़्यादा या ₹1 के आसपास खरीदा होगा या उससे पहले खरीदा होगा वो तो भाई बिल्कुल बर्बाद ही हो चुका है। लेकिन जिसने ₹1 तक भी खरीदा होगा उसका भी वैल्यू बिल्कुल जीरो कह सकते हैं, इतना ज़्यादा डाउन चला गया होगा। लेकिन फिर भी काफ़ी लोगों ने सेल किया, जैसा कि कोइन स्विच, कुबेर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 100% सेल हो चुका है, और बाइंग अगर दिखाए तो 0% मतलब बाई है। तो पूरा का पूरा सेल हो चुका है। और ऐसा कैसा सेम वजीर एक्स पर भी हो चुका है, सन क्रिप्टो पर भी हो चुका है। लेकिन जैसे ये यू टर्न आया तो अभी लोग ये सोच रहे हैं क्या लूना अब अपॉर्चुनिटी है या फिर ये अभी भी स्कैम जैसा लग रहा है। क्योंकि स्कैम तो नहीं है, क्योंकि लूना फाउंडेशन को हर कोई जानता है, सबसे कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसका जो फाउंडेशन है, इसने काफ़ी अमेजिंग चीज़ें करके दिखाई हैं हिस्ट्री में। अब ये चीज़ इनके साथ हुई यूएसटी टोकन की वजह से, अब इन्होंने सरेंडर कर दिया। कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रही है कि ये यूएसटी को अब नहीं बचाना चाहते हैं, ये लूना को बचाना चाहते हैं। और एक आर्टिकल भी पब्लिश हुआ है काफ़ी अच्छी खासी वेबसाइट से, जिसमें लूना के जो CEO हैं, जो इसके ओनर हैं, उन्होंने एक आइडिया निकाला है कि लूना को वो वापस से मार्केट में लाने वाले हैं और उसकी सप्लाई काफ़ी कम वो रखने वाले हैं, जिसमें से वो कुछ टोकन्स, उसकी कुछ सप्लाई 40% अप्रोक्स सप्लाई उनको देने वाले हैं जिन्होंने, जो कि ट्रेडर थे, जिन्होंने इसको काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट में ख़रीदा था, कि यानी कि 6,000-7,000 रुपये तक ये ट्रेड करा था उस टाइम पे जब रखा हुआ था। तो ये उनको देने वाले हैं। बाकी का जो 40% है ये उनको देने वाले हैं जब ये गिर गया था काफ़ी ज़्यादा, जिन्होंने इनको सपोर्ट किया, यानी कि इसका प्राइस जैसे ही ओवर नाइट काफ़ी ज़्यादा डाउन आ गया था, ₹1-2 तक आ गया था, उससे भी कम आ गया था। तो जब लोगों ने वापस से इसमें एंट्री ली तो उन लोगों को बाकी के टोकन मिलने वाले हैं।
साथ ही साथ जो 10% रहने वाला है वो उनको मिलने वाला है जो अभी मिनिमम पर भी होल्ड करके रखे हुए हैं। यानी कि सभी एक्सचेंजेस के नोटिफिकेशन आने के बाद भी जिन्होंने सेल नहीं किया, यानी कि जिन्होंने भी थोड़ा बहुत ट्रस्ट दिखाया है लूना के रिगार्डिंग, तो वो उनको मिलने वाले हैं और 10% वो फर्दर मार्केटिंग के लिए रखने वाले हैं। लेकिन ये जस्ट प्लान है, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है और मैं अभी भी आपको बाइंग कोई भी कॉल नहीं देने वाला हूँ। अब जैसा कि इसका अगर आप प्राइस देखोगे तो CMC पर आपको इसका प्राइस नजर आ रहा है 0.0003। अगर आप इंडियन रुपये में देखोगे इसको, एक सेकंड में आपको इंडियन रुपये में आपको दिखा देता हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप किस इंडियन एक्सचेंज से, हालांकि इंडियन एक्सचेंजेस की अगर बात की जाए तो अभी आप इसको वहाँ पर बाय नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने सिर्फ सेलिंग वाला जो ऑप्शन है वो ओपन किया हुआ है, बाइंग वाला नहीं किया हुआ है। लेकिन जिन्होंने थोड़ा बहुत होल्ड करके रखा होगा, सपोज किसी ने 10,000 भी होल्ड करके रखा है, चाहे वो उसने किसी भी प्राइस रेंज पर खरीदा हो, हालांकि कोइन स्विच कुबेर की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो इतने प्राइस पर भी वहां पर कहीं ना कहीं 1-2 घंटे तक ट्रेडिंग अवेलेबल थी। तो किसी ने अगर 10-5 रुपये के भी खरीदे या 100 रुपये के भी खरीदे तो उसके पास काफ़ी हज़ारों कॉइन होंगे, कम से कम 5-10 हज़ार लूना उसके पास पड़े होंगे और उसने अभी भी अगर होल्ड करके रखे हुए हैं तो मैं यही एडवाइस करना चाहूँगा कि वो होल्ड करके ही रखे, क्योंकि कुछ हो भी सकता है। अगर आपके वैसे भी 10-20 रुपये जाते हैं तो आपको इतना फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए। अगर किसी ने इसको 1 रुपये की रेंज पे भी खरीदा है सपोज़, तो उसका जो प्राइस है वो 1-2 रुपये आ गया होगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है। 1-2 रुपये को लेकर भी वो क्या करेगा, उसको सेल करने से उसका कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो ज़्यादा अच्छा बेटर ऑप्शन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इसको आप होल्ड करके रखो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि कोइन स्विच से भी एक नोटिफिकेशन आया है, बाई ईमेल आया है बाकायदा, और उन्होंने ये चीज़ लिखा हुआ है कि जो लूना टोकन का जो ट्रेडिंग है वो उसको थोड़ा सा, जैसा कि वो डीलिस्ट करना चाह रहे थे तो उसको वो पहले 14 मई को, यानी कि आज ही की डेट में डीलिस्ट करने वाले थे, लेकिन उन्होंने भी इसको एक्सटेंड कर दिया है। अब एक्सटेंड करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि लूना फाउंडेशन की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से थोड़ी बहुत लिक्विडिटी उन्होंने कहीं ना कहीं कोइन स्विच कुबेर को दी है। इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि इसका ट्रेडिंग थोड़ा सा एक्सटेंड करें, हो सकता है ये वापस से इसको लिस्ट भी कर दें, क्योंकि बाइनेंस जैसे बड़े बड़े कोइन, OKX जैसे, KuCoin जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज अगर इसको दोबारा से लिस्ट कर सकते हैं सिर्फ 2 दिनों के अंदर, तो भैया कोइन स्विच, वजीरेक्स ये सारे भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि जैसा कि इन्होंने सप्लाई को अगर ट्रिलियन में पहुंचा दिया है और कहीं ना कहीं इन्होंने थोड़ी बहुत बर्निंग भी की है, जो कि इनके रिसेंट ट्रांजैक्शन में पता चल गई है, 30 बिलियन के आसपास इन्होंने बर्निंग भी कर दी है। अब ये कंटिन्यूसली अगर बर्निंग करते रहेंगे तो इसका प्राइस इसी सप्लाई के साथ भी 10 रुपये तक भी जा सकता है अगर इसकी मार्केट कैप को देखा जाए तो, क्योंकि इसकी मार्केट कैप जो ATH पर है उसके अकॉर्डिंग तो इसका प्राइस 40-50 रुपये भी जा सकता है। ये आप मैं लगभग अंदाज़ा बता रहा हूँ अराउंड करके, तो आप देख लेना। तो इस तरह से भी इसका प्राइस जा सकता है। लेकिन अब 3 चीज़ें हैं उस पर आपको ध्यान देना होगा। क्या अभी भी इसको खरीदना चाहिए, क्योंकि कुछ एक्सचेंजेस पर अभी भी इसका ट्रेडिंग अवेलेबल है, जैसा कि अगर हुबई की बात करो, हॉटबिट की बात करो, कुछ ऐसे एक्सचेंजेस, बिटमार्ट की बात करो, तो इन पर इसका ट्रेडिंग अभी भी अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं आपको कोई बाइंग कॉल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इसी प्राइस रेंज में अगर ये मिल रहा है तो आपको ज़्यादा नहीं लेकिन 100-200 रुपये का खरीद लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि थोड़ा बहुत खरीदने से आपको हज़ारों लूना मिल रहे हैं और आगे जाके अगर ये मार्केट में रहता है, जैसा कि इसी तरह के रूमर्स भी आ रहे हैं, और अगर इतने बड़े बड़े एक्सचेंजों ने भी ये इनिशिएटिव लिया है इसको वापस से लिस्ट करने का, तो भैया कुछ बड़ा भी हो सकता है टेरा लूना के अंदर। तो आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं 100-200 रुपये का, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। ये मैं बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि अभी भी इस पर ट्रस्ट करना मुश्किल है, क्योंकि जो भी न्यूज़ आ रही है टेरा लूना फाउंडेशन की तरफ से उसमें इतना ज़्यादा सच्चाई अभी नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर UST को ये फिर से बचाने की कोशिश करेंगे दोबारा, तो फिर कहीं ना कहीं ये टेरा लूना को और ज़्यादा सेल कर सकते हैं और इसको और ज़्यादा अगर बेंटिंग कर देंगे तो इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन और भी जा सकता है। तो ये रिस्क हमेशा से बना रहेगा, इसी वजह से आपको ज़्यादा इसमें डालना नहीं है। अगर आपको मिल रहा है मौका तो आप 100-200 रुपये डाल सकते हो, अदरवाइज़ आप इसमें एंट्री मत लो। अगर आपको कहीं से भी नहीं मिल रहा है, रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। और आपका एक क्वेश्चन ये भी था, कुछ कमेंट्स मुझे देखने को मिले थे अपनी प्रीवियस वीडियो पर, कि जो टेरा लूना है इसका प्राइस वापस से 1 रुपये तक जा सकता है क्या। तो भैया इसकी सप्लाई 7 ट्रिलियन है। जैसा कि शिबा इनू की अगर बात की जाए तो इसका प्राइस कहीं ना कहीं शिबा इनू से भी कम चला गया था, जैसा कि आपको पता होगा अगर कल की डेट में आपने इसका प्राइस चेक किया होगा तो। और शिबा इनू की जो सप्लाई है लगभग 500 ट्रिलियन के आसपास है। जब उसका सप्लाई इतना ज़्यादा होने के बावजूद वो आ सकता है लगभग 1 पैसे के आसपास, 1 पैसे से कम है, लेकिन ये कह सकते हैं 1 पैसे का 10वां हिस्से के बराबर उसका प्राइस है। तो भैया इसकी सप्लाई तो 7 ट्रिलियन के आसपास ही है, तो ये ऑफकोर्स 1 रुपये का 10 रुपये भी आ सकता है अगर ये मार्केट में रहता है तो। अब आने वाले जो 2-3 दिन रहने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं 3-4 दिनों में पता चल जाएगा कि टेरा लूना मार्केट में रहने वाला है या नहीं है।
अब एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि कुछ लोगों जैसा कि अभी कुछ लोगों ने इसको जैसे कि जो ट्रेडिंग करते थे कि किसी लोगों ने इसको 3,000 रुपये की प्राइस पर भी खरीदा होगा। तो अगर सपोज किसी ने लाखों रुपए भी डाले होंगे तो उनके पास ज़्यादा टोकन्स नहीं होंगे, कुछ ही हज़ार टोकन होंगे, 1,000 2,000 टोकन होंगे, जो कि अभी काफ़ी लोगों को सिर्फ 5 रुपये में भी मिल गए हैं उतने ही क्वान्टिटी में टोकन। तो ये चीज़ पहले ही उस प्लान में जो कि इनके फाउंडेशन की तरफ से आई है मार्केट में कि ये उनका खामियाजा भुगतने की कोशिश करेंगे, यानी कि 40% जो सप्लाई रहेगी जो अगेन ये दोबारा लाएंगे मार्केट में। अब ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, या तो ये रीबेसिंग करने वाले हैं कोई नए कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के साथ, या फिर इसी की बर्निंग करके ये उसकी सप्लाई को बिलियंस में लाने वाले हैं। ये चीज़ के बारे में कोई भी अभी न्यूज़ नहीं है मार्केट के अंदर। और एक चीज़ और, मार्केट में बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा है, टेरा लूना की तरफ से भी हो रहा है, यूएसटी जो है और कुछ अदर जो टोकन्स हैं, जैसा कि अगर बात की जाए XRP फाउंडेशन ने भी, तो इन सभी ने थोड़ा बहुत बिटकॉइन और ज़्यादा सेल किया है। इसी वजह से मार्केट दोबारा क्रैश हो चुका है। लेकिन कुछ टोकन्स ऐसे हैं, खास करके 2-3 मीम कॉइन्स, जिनके बारे में मैंने आपको 7-8 दिन पहले ही बता दिया था कि ये पंप करेंगे अब जाके, और वो अभी भी इस मार्केट सिचुएशन में भी पंप कर रहे हैं। तो मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरा फोकस अभी टेरा लूना पर है। 3-4 दिन से काफ़ी ज़्यादा हड़कंप इसने मचाया हुआ है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यूएसटी पर ये डिपेंड करता था पहले तक, लेकिन अभी इनका फोकस जो है यूएसटीसी से हट गया है, मुझे ऐसा लगता है। और यूएसटी की भी अगर बात की जाए तो इसकी रैंक जो है 34 अभी दिखा रहा है। मार्केट जैसे ही क्रेश हुआ तो इसकी रैंक बढ़ गई, इसकी रैंक 39 तक भी चली गई थी दोस्तों, लेकिन मार्केट कैप के हिसाब से ये थोड़ा सा ऊपर आ गया, क्योंकि ये जो बाकी के कॉइन है इनमें अभी काफ़ी अच्छा खासा क्रैश देखने को मिल रहा है, इस वजह से इनका मार्केट कैप डाउन गया। और अगर ये यूएसटी को बचाने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा डाउन और जाने वाला है, क्योंकि इतना प्राइस को $1 के आसपास ले जाना अभी नामुमकिन जैसा लग रहा है। पर कुछ भी हो सकता है, अभी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इन्होंने मिंटिंग रोक दी है और अगर ये मिंटिंग दोबारा नहीं करने वाले हैं तो अगर और ये टेरा लूना को ही मार्केट में रखना चाहते हैं तो भैया टेरा लूना एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी देखा जा सकता है। तो यही था फिलहाल इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपका वहीं पर रिप्लाई देके डाउट सोल्व करने का कोशिश करूँगा। और अगर नहीं होता है तो कल दोबारा आपको वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल यही था इस वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन सही लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू।